पाई रे पीने के पानी के भाइयों समर्सिबल लगवाए रे नवनिर्माण मंदिरों के दान में आगे पाई रे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ग बनावांगे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लहर चलावांगे वीरू सारे 36 जाति मिलके इसका साथ निभावांगे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लहर चलावांगे वीरू सारे पंच ने मिलके जीतावांगे जीत वाला ताज इबके इस पर आवांगे वीरू सारे पंच ने मिलके जीतावांगे 36 जाति मिलके इसका साथ निभावांगे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक लहर चलावांगे वीरू सारे पंच ने मिलके जीतावांगे जीत वाला ताज इबके इस पर आवांगे वीरू सारे पंच ने मिलके जीतावांगे हेलो रामवीर सरपंच जी, छाजूराम सरपंच जी, कुलदीप दहिया जी, बिल्लू दहिया जी, मेरे सभी गांव झांझड़ुल्ला खेड़ा के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। अब मेरे यहाँ पहुंचने पर आप लोगों ने जो इतना भारी स्वागत किया, ढोल बजा के, फूल माला पहनाकर, पगड़ी बांध के जो मान और सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस गांव से रिश्ता मेरा यह विधानसभा बनी है। सरपंच साहब है ना, जब ये विधानसभा तो 2009 में आई थी, मैं तो 2007 में इस गांव में पहली बार आया था।
और मैं आपसे एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा भाई, मेरे साथ जितने भी चुनाव लड़नियां थी, 2009 से विधानसभा शुरू हुई थी, जितने भी चुनाव लड़नियां थे सारे आप लोगों ने बना दिए। धर्मपाल बनाया, नरवीर बनाया, राकेश बना दिया। तो हमने कोई गलती कर रखी हो तो बता दो, अर्नदीप की बार हमने बना दो। भाई कर रखी हो तो हम टाल कर देंगे। अर्नदीप की बार हमारा झाड़ू का बटन दबा के और हमने विधानसभा भेजो, जो इस इलाके की जो लड़ाइयां हैं वे लड़ाई लड़ेंगे। देखो, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी। क्यों बोला मैंने ईमानदार पार्टी? जो जनता के द्वारा दिया गया जो टैक्स जनता को वापस लौटाने का काम करे, वो ईमानदार है। और जो जनता के द्वारा दिया गया जो टैक्स अपने परिवार पे, अपने ऊपर खर्च करे, अपने मित्रों पे खर्च करे, वो बेईमान आदमी। दिल्ली में सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद उसने बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, राशन फ्री, हॉस्पिटल में दवाई फ्री और स्कूलों का हालात बढ़िया कर। ये अपने घर से नहीं दिए केजरीवाल, ये जो जनता ने जो टैक्स के रूप में जो सरकार को जो पैसे दिए थे उनको वापस लौटाने का काम करा। इसलिए मैं बोलता हूं वो ईमानदार है। लेकिन ये ईमानदारी हजम नहीं होती। जो लोग बेईमान किस्म के थे उनने प्रचार शुरू कर दिया, अब फ्री फ्री से देश नहीं चलता, अरविंद केजरीवाल तो देश ने बर्बाद करेगा। भाई मुझे एक चीज बताओ, अपने मकान में रहना, हाउस टैक्स देना, घर से सीवर में पानी गया तो सीवर का टैक्स, घर पीने का पानी आया तो पीने का टैक्स, रोड बनी तो डेवलपमेंट चार्ज, गली बनी तो, और रोड बनी तो रोड का टैक्स, और बड़े रोड पर चढ़ा तो टोल टैक्स भी साथ, और बालक स्कूल में पढ़ाने पड़े तो प्राइवेट में जाना पड़ रहा, क्यों सरकारी में सुविधा नहीं, और हॉस्पिटल में इलाज कराना तो भी प्राइवेट में जाना पड़ा है क्योंकि सुविधा नहीं। तो फिर जो हमने सुबह उठते के साथ जब हम जीएसटी के रूप में सरकार को जो टैक्स देने का काम करते हैं तो वो कित गया, फिर वो जनता के ऊपर कहां खर्च होया ये तो बताए सरकार। इसीलिए मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। अब उसने जनता का दिया हुआ जीएसटी के रूप में जो पैसा उसने वापस देने का काम करा और इन्हें खाने का काम करा। आज हालात ऐसे हैं, अगर सरकारी में चले जाओ तो जान नहीं बचे हॉस्पिटल में, और प्राइवेट में चले जाओ तो मकान नहीं बचे। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी का बड़ी बीमारी हो जाए तो 6 महीने की डेट या 1 साल की डेट मिलेगी, बोले 1 साल पीछे आ जाइए जब तेरा इलाज करेंगे। तो 1 साल तक बीमारी इंतजार नहीं करती किसी का, इसलिए वो चला जाता है। प्राइवेट में जाओगे, जाते के साथ आपका इलाज शुरू, लेकिन इलाज तो आपका शुरू हो जाएंगे, लाखों रुपए जमा कराने पड़ेंगे। जिसके पास नहीं है उसने मकान, प्लाट, दुकान कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अगर उससे भी बात नहीं बनती तो उसने कर्ज में डूबना पड़ेगा। ऐसे हालात कर रखे हैं, जबकि हम सुबह उठते के साथ जीएसटी के रूप में बराबर सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, तो फिर वो हमारा खर्च कहां हो रहा है? क्या हमने कभी पूछा इस बात के लिए? हम बोल देते हैं केजरीवाल देश बर्बाद है, केजरीवाल देश बर्बाद है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वे लोग जो भ्रष्टाचारी है, जो उसको लूटने का काम कर रहे हैं, इस बात को कहते फ्री से काम नहीं चलेगा। अगर फ्री से, अगर उन्होंने कौन सी चीज में ये पैसे लगा दिए बता दो हमारे लिए,
किसी भी चीज में खर्च नहीं किया ये पैसा। इसलिए मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, और ईमानदार सरकार बनाओ, ईमानदार पार्टी को वोट दो, जिससे कि बदलाव आए राजनीति के अंदर। जब बात बढ़ेगी हमारी। आज का हालात देखो, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने की सोचते हैं, भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। हर आदमी की, इंसान की तमन्ना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, आगे बढ़े, पढ़े। लेकिन एक डॉक्टर बनाने में प्राइवेट में जाओगे तो 5 करोड़ रुपए लग जाते हैं कम से कम, पीजी जब तक वो करेगा। और जो बच्चा 5 करोड़ रुपए दे के ने अगर डॉक्टर बनेगा तो उसके अंदर सेवा भावना हो नहीं सकती। वो एक व्यापार करने के लिए डॉक्टर बनेगा। जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाएगा कोई इलाज कराने के लिए, तो उसके झूठे भी टेस्ट लिखेगा और उसको वेंटिलेटर पे जबरदस्ती चलाए जाएंगे। बीरू जी, शहरी इलाके में पहुंचे हैं आप, शहरी इलाकों की समस्या को किस तरह से देख रहे हैं और क्या मानते हैं कि शहरी इलाके में भी बदलाव की लहर है? देखो, शहरी इलाके के अंदर लोग तो ये समझ के बैठे हैं अगर भाई इनके पास कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे देखने में आया यहाँ तो इतनी सारी समस्या है। सबसे पहले सीवर की है। बारिश के अंदर जो सारा जो सीवर की अब जब सफाई नहीं हो रही है एमसीसी के इलेक्शन ना होने की वजह से, जो सरकार ने अफसरों से जो सरकार चलाने का जो काम किया है वो कति सरासर गलत है। इस वजह से आप देखोगे तो कहीं भी सीवर सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई सफाई नहीं है। वैसे सफाई व्यवस्था जो कति खत्म पड़ी है। एक बारिश होते के साथ समुद्र के अंदर सारी गलियां भर जाती है, घर पाने जाने के लिए बड़े मजबूरी हो जाती है लोगों की। तो समस्या तो बहुत सारी है। ये थोड़ा है भाई, ये जो सेक्टर में रहने लग गया तो उसकी समस्या सारी सरकार ने सोल्व कर दी, नहीं करी किसी की। तो इसलिए फिर यहाँ आना भी जरूरी है। यहाँ अगर देखोगे तो अभी मेरी यहाँ जितनी भी सभा थी, सब आके अंदर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हें सब ने बोला हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, अगली बार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि शहरी जो वोटर है, कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर है, बीजेपी के पास जाता है, लेकिन दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी को शहरी वोटर पसंद करता है। तो क्या गुरुग्राम में भी मानते हैं कि इसी तरह का माहौल बनेगा शहरी वोटर्स में? देखो, जो पार्षद का चुनाव होता है, जो एमएलए का जो चुनाव होता है, ये लोकल लेवल का ज्यादा चुनाव है। तो इसमें लोकल लेवल के ऊपर कैंडिडेट को ज्यादा पसंद करते हैं। कौन कैंडिडेट हमारे बीच का है, कौन हमारे बीच में रहने वाला है, कौन हमारे काम करने वाला है, कौन हमारी सुनने वाला है, ये सारी चीजों को देख के कैंडिडेट के ऊपर वोट मिलते हैं। जैसे दिल्ली में मिली है, इस तरह हरियाणा के अंदर भी जो शहरी वोटर है वो केजरीवाल जी को पसंद भी कर रहे हैं और उसकी वोट देने की बात भी कर रहा है। वो कहता है जो जनता ने जो टैक्स दिया है उस जनता के दिए हुए टैक्स को वापस देना ही सबसे बड़ी बात है। इसलिए वो ईमानदार आदमी है। तो ईमानदार पार्टी की सरकार भी उसकी वोट नहीं। क्या मानते हैं कि जो पुरानी सरकारें रही हैं, शहरी वोटर्स वोट जरूर देते हैं, लेकिन सिर्फ क्या वोट के इस्तेमाल ही हो रहा है शहरी वोटर्स का, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? शहरी वोटर को तो सिर्फ लूटने का काम कर रखा है पहली सरकारों ने। बताओ, एक बात चीज बताओ, उन्होंने सारी चीज अपनी पैसे से की है भाई। मकान के अंदर रह रहे हैं तो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी चार्ज दो दे के अपने जो रोड बनी है वो सारी ईडीसी आईडीसी सब ने जमा कराई है। उसके बावजूद उनसे प्रॉपर तरीके से जितनी भी उनकी कमाई है, कमाई के ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है, जीएसटी के रूप में भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला उसके बदले में। ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बनाया सरकार ने जो अपने बच्चों को सरकारी उसमें मेडिकल कॉलेज में पढ़ा के उनको डॉक्टर बनाने का काम करे। ऐसे ना कोई लॉ कॉलेज बनाए सरकार ने जिसमें वे सोचा बड़े बच्चों को वकील बना ले। तो जो इनने आज तक जितना भी टैक्स दिया उस टैक्स का सरकार ने इनके लिए 1 रुपए का यूज नहीं किया। सिर्फ इनको एक लूटने पिछले 10 साल से 5 साल से, क्यों 10 साल से हुडा सिटी सेंटर से आगे एक कदम मेट्रो नहीं देगी। आप जब भी देखोगे 6 महीने के अंदर एक अखबार के अंदर जरूर दिए आ जाए अगर तो छपके ने कि ये डीपीआर तैयार होगी, अब यहाँ स्टेशन बनेगा, यह स्टेशन बनेगा, लेकिन पूरे 10 साल में सिर्फ कागजों में तो रहा, अखबारों में तो वो पोस्टर छपका आया कि यहाँ से रेल मेट्रो जाएगी, लेकिन एक कदम भी चलने का काम नहीं किया। तो आप इस तरह से देखो, खेड़की टोल प्लाजा है, खोड़की टोल प्लाजा ने मेरे क्या 7-8 साल हो गए इसके पैसे पूरे हुए, निरंतर लूट चल रही है। आप देखोगे हर आदमी लूटने के लिए तैयार है, और उसके लिए आप देखोगे कितनी बार इतने दिन से अगर इतनी भारी लूट चल रही है, आप 700 करोड़ रुपए में जो बादशाहपुर ड्रेनेज बनाने का जो काम किया, आज देखोगे एक बारिश हुई समुद्र की तरह सब कुछ तैरता नजर आया। तो इसका मतलब जो उन्होंने अपनी प्लानिंग करी वो सारी रद्दी थी, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं गुड़गांव की, जिसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी
और आगे आने वाले समय में वोट भी मांग रही इसकी भी। ठीक है, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।